मायया तो बुध आवजेत्तम भक्ति गयेशम गुरुदेवतात्मा। महाराज कवि ने कहा कि भागवत धर्म मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हो, चाहे वो शारीरिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जन्म जन्मांतरों के स्वभाववश जो कुछ भी हो, उन सबको भगवदार्पण कर देना और ईश्वरार्पण बुद्धि से करना। जो कुछ कर रहे हो परमात्मा को समर्पित कर दो और परमात्मा के लिए करने लगो। करोति यत्तत् सकलम परस्मै, जो कुछ भी करो उन सबको भगवान के पावन चरण कमलों में अर्पण कर दो। ये संसार जो है नाना प्रकार के भय, प्रत्येक क्षण जीव भय से घिरा रहता है, क्योंकि उसकी बुद्धि द्वैत है। इसलिए भयम द्वितीया विनिवेशतस्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। और माया के द्वारा वो विस्मृत हो चुका है, अपने आप को जान नहीं पा रहा। तन्मायया तो बुध आवजेत्तम भक्ति गीशम गुरुदेवतात्मा। हम परमात्मा के हैं, इसका ज्ञान हमको नहीं होता। हम ये सोचते हैं वो अलग है और हम अलग हैं, अपने से उनको भिन्न जानते हैं। इसीलिए भय की उत्पत्ति हुई। जिस दिन हम उनको अपने से अभिन्न जानेंगे, भय निवृत्त हो जाएगा। अविद्या कब तक है? जब तक संसार अविद्या, संसार हटेगा अविद्या हट जाएगी। आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न अवस्था में जो आपने देखा, स्वप्न काल में तो आपको सत्य प्रतीत हो रहा था, और जैसे ही स्वप्न टूटा, हम जगे, पता लगा जो कुछ भी देखा वो मिथ्या था, सच था ही नहीं। इसीलिए दूसरे श्लोक में कहा विद्यमानोप्य भवाति द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथो यथा। जैसे स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्न में हमारा बहुत बड़ा भवन बन गया और उस भवन के हम मालिक हैं और हमारे कई नौकर चाकर हैं और सब हमारी सेवा कर रहे हैं और हम सबके लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा है मेरा है मेरा है कहकर। और स्वप्न अवस्था में जो भी आपने देखा, वो जितना भी स्वप्न अवस्था में दिख रहा है सब क्या है? मिथ्या है। जगोगे सब टूट जाएगा। एक भिखारी ने स्वप्न देख लिया और स्वप्न में राजा हो गया, और जैसे ही स्वप्न पूरा हुआ, नींद टूटी, किसी ने जगा दिया और जगते ही वो जैसा का था वैसा का वैसे ही हो गया। अच्छा, 1 इंच भी हिला डुला भी नहीं, या कुछ जब स्वप्न अवस्था में से आया हो बाहर तो कोई सोना चांदी लेके आया हो, ऐसा भी नहीं। जैसा था वैसा का वैसे ही। जिस खाट पे, टूटी खाट पे वो सोया था और उसने स्वप्न देखा, वो खाट भी वैसी की वैसी ही है, वो भी सोने की नहीं। पर उसने स्वप्न अवस्था में जो कुछ देखा, उसको उस समय वो सत्य प्रतीत हो रहा, और स्वप्न टूटने के बाद में उसको पता लगा कि जो कुछ भी देखा वो असत्य था। संसार भी ठीक है।
संसार में हम आए तो नारी माया ने अपना प्रभाव दिखाया। तन्माया तो बुध आवृत्तम भक्ति गयेशम गुरुदेवता। भागवत धर्म का अनुसरण करते हुए अपने गुरु में, इष्ट में हमारी आस्था होना चाहिए। हम उनका भजन पूजन करें, उनकी सेवा करें। और गुरु के पास में जब जाओगे तो अविद्या, जो अविद्या है उसका नाश होगा। जब तक स्वप्न है तब तक ही तो स्वप्न का संसार है, और जैसे ही जगोगे स्वप्न का संसार खत्म हो जाएगा। संसार भी तब तक रहता है जब तक हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु हमको जगा देते, और गुरुदेवता जब हमको विद्या का ज्ञान करवा देते हैं, वास्तविकता का बोध करवा देते हैं, तो ये जो संसार है इसकी नश्वरता का हमको ज्ञान हो जाता है। संसार कैसा चल रहा है? जैसे स्वप्न में आपने काय पे बैठे हो, आप मन के रथ, वहां सृष्टि काय से हो रही है? मन के रथ। मन पता नहीं क्या क्या रचनाएं स्वप्न अवस्था में कर देते, और कुछ क्षण में, कुछ ही क्षण में उसकी शादी भी हो जाती है, पत्नी भी आ जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और वो बूढ़ा भी हो जाता है। पता नहीं क्या क्या वो कुछ ही क्षणों में मन एक सृष्टि का निर्माण कर देता, और जग गया तो पहले। संसार कब तक है? जब तक कर्म है, उनके संकल्प है, और संकल्पों के विकल्प। नाना प्रकार के कर्म जीव करता रहता है, और नाना प्रकार के संकल्प लेता है, और संकल्पों के विकल्प उठाता रहता है। तो संकल्प विकल्पात्मक ये जो मन है, जो संसार के प्रति आकृष्ट हो रहा है, उसको वहां से हटा करके भगवान के पावन चरणों में लगाना, ये भागवत है। तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुद्याद वयम ततस्यात्। जैसे आप स्वप्न देख रहे थे, और स्वप्न में आप जंगल में जा रहे थे, और आपको सांप ने डस लिया, तो वहां आपको लगा स्वप्न में कि मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा, आप तो मृत्यु में, स्वप्न जगत में मृत्यु हो गई और मर गए, और वहां लोग रो रहे, कर रहे हैं, देख रहे हो आप, सब चल रहा है स्वप्न। और भयभीत हो गए थे जब स्वप्न में सर्प को देखा तो भय हो गया, और स्वप्न सर्प ने डस लिया, और जब लोग रो रहे हैं तो दुख हो रहा है। और जगने के बाद पता लगा ना सर्प है, ना लोग है, ना विष है, कुछ ही नहीं है। जो कुछ भी भय था, डर था, वो मिथ्या था। वास्तविक तो अभय, जब सर्प ही नहीं तो भय किस बात? संसार का, जब संसार की क्षणभंगुरता का हमको ज्ञान हो जाएगा, सत्यता का ज्ञान हो जाएगा, तब इससे भी अपने आप ही हम निर्भय हो जाएंगे, हमारा भय दूर हो जाएगा। तो संसार में रहते हुए संसार को स्वप्न ही समझना चाहिए, ये भी सपने के समान है, पर अविद्या सुखद नहीं है। इसलिए भगवान शिव ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये संसार स्वप्न के समान है, जो कुछ भी दिख रहा है जागने के बाद में सब खत्म हो जाता है। सत्य इसमें केवल भगवान का भजन है, भगवान की दिव्य मंगलमय चरित्रों को सुनना, समझना और गाना। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणि, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगः। शृण्वन् सुभद्राणि, भगवान के मंगलमय यश को, कीर्ति को, उनकी दिव्य लीलाओं को, उनके अनेक जन्म हुए उन जन्मों की कथाओं को सुनना। सुनने में हमारा मन किस पे लगना चाहिए? भगवान के मंगल चरित्र में। जहां हरि कथा हो रही हो, प्रभु कथा हो रही हो, वहां जाकर के बैठो, सुनो। ये मत सोचो कि कौन सुना रहा है, हम जाएं कि नहीं जाएं, हमारा लेवल है कि नहीं है।
भगवान का जहाँ चरित्र सुनने को हमको अवसर मिले सुनो। और होता है क्या है कि हम ग्राम कथाओं को ज़्यादा सुनते। ग्राम्य कथा का मतलब पंचायत बैठ गई, उसने क्या कर दिया, कौन कहाँ पैदा हो गया, कौन किस तरह से मर गया, उसने ये कर्म कर दिया और हमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इससे क्या लेना देना भैया। भगवान इसका हिसाब नहीं पूछेंगे। वो यमदूत तो यही पूछेंगे कि हरिनाम कितना तूने संकीर्तन किया। अगर हरिनाम संकीर्तन करा होगा तो आपको यमदूत पूछेंगे ही। यमलोक में उनकी गति नहीं होती है, वो वहाँ नहीं पहुँचते जिन्होंने भगवत नाम लिया। भगवान के मंगल यशमय कीर्तिमय कथाओं को सुनना, उससे तुम्हारे अंदर सुभद्रता आएगी। मतलब आप भद्र बनोगे, आपके अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे। और लोगों की कथाओं को सुनोगे, ग्राम्य कथाओं को सुनोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलना। और भगवान की कथाओं को सुनोगे तो अनंत सुख की प्राप्ति हो। तो शृण्वन सुभद्राणी, जो अपना आत्मकल्याण चाहता है उसको भगवान की कथाओं को, भगवान के मंगल चरित्रों को, भगवान के अनेक अवतारों की कथाओं को सुनना चाहिए। शृण्वन सुभद्राणी। देखो भगवान ने नाना प्रकार के लीलाएं करी, कभी क्या बन गए, कभी क्या बन गए। एक ही अवतार में अनेक प्रकार की लीलाएं, और प्रत्येक लीलाएं अनंत रहस्यों से, अनंत माधुर्य सुख से भरी हुई। एक भगवान की लीला है, रथांग पाणी भगवान का नाम है। कहते हैं महाभारत काल में जब युद्ध प्रसंग चल रहा था तो सभी लोग अपनी सेना बल बनाने में लगे हुए। कौरव और पांडव सभी लोगों ने अपनी सेनाओं का बल बढ़ाया। नाना प्रकार के देश देशांतरों में जाते और वहाँ के राजाओं के साथ में बैठ कर के गोष्ठी करते, अपनी बात रखते, अपना पक्ष रखते। जिस राजा को जिसका पक्ष मजबूत लगता और अच्छा लगता वो उसका साथ देने लगता। दो प्रकार के लोग थे, पांडव और कौरव। कुछ लोग पांडवों की तरफ हो गए, कुछ कौरवों की तरफ। भगवान श्री कृष्ण बच गए तो पांडव और कौरव दोनों ही अपने लोगों को भेजा, जाओ भगवान श्री कृष्ण से बात करके आओ कि वो किसकी तरफ से लड़ेंगे। मध्याह्न का समय था, अर्जुन पहुंचे और दुर्योधन भी पहुंचे। तो दुर्योधन तो भगवान के सिर की तरफ खड़े हो गए और अर्जुन जो थे वो भगवान के चरणों की तरफ खड़े हो गए। भगवान मध्याह्न का समय था, विश्राम कर रहे। जब जगे विश्राम से तो देखा अर्जुन सामने दिखे, तो कहा अर्जुन आओ, बहुत दिनों बाद है। और थोड़ी देर बाद में पीछे देखा तो सिर के वहां पर दुर्योधन भी खड़े थे। पूछा कैसे आना हुआ? उनका भगवान ये महाभारत युद्ध होना है, आप किसकी तरफ से लड़ोगे? तो भगवान ने कहा देखो भैया, मैं तो किसी की तरफ से भी नहीं लड़ूंगा। मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं हूं जो अस्त्र नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, तो आपको दोनों में से जो चाहिए वो ले जाओ। दुर्योधन ने कहा जब आप युद्ध करोगे ही नहीं तो आपको ले जाके क्या करना? कोई भंडारा थोड़ी जी पाना। आप तो एक काम करो, अपनी सेना दे दो। भगवान ने अपने नारायणी सेना दे दी। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मिल गए, बस युद्ध जीत लिया। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। उसका लाभ ही लाभ है, जय जय है, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। ऐसा बिंदिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। जिसके साथ में जनार्दन हो, भगवान हो। अर्जुन ने कहा आप मेरे साथ में चल। युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध बहुत दिन हो गए तो दुर्योधन ने कुछ असभ्य
शब्दों का प्रयोग भीष्म पितामह से किया। तो भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि आज के युद्ध में मैं भगवान कृष्ण को अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूं। अगर आज मैंने भगवान को अस्त्र नहीं उठवाया भगवान से, तो मैं गंगासुत नहीं कहलाऊं। गंगासुत न कहा। अब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने ऐसा भीषण युद्ध किया कि अंतिम में भगवान को रथ से उतरना पड़ा और रथ का जो पहिया नेमी उसको उठाया और भगवान भीष्म पितामह की ओर दौड़े। तो उनको दौड़ते हुए देख करके भीष्म पितामह तो वो आनंदित हो और भगवान का स्वागत बाणों से कर रहे हैं, उनके चरणों में बाण मार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मस्तिष्क पे ललाट पे बाण मार रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, गले पे बाण मार रहे हैं, माला पहना रहे हैं। युद्ध भूमि में तो ऐसे ही स्वागत होगा, वहां कौन सी आरती पूजा में। तो पृथ्वी कांपने लग गई कि भगवान आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। भगवान ने अपना दुपट्टा डाल दिया कि पृथ्वी धैर्य धारण कर। और जैसे ही भगवान ने रथ का पहिया उठाया और आगे दौड़े, भीष्म पितामह ने तो शंख बजा दिया कि लो आज मैं विजयी हो गया, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उनका नियम है कि अगर भक्त ने कोई प्रतिज्ञा कर ली तो उसका काम पहले करते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी बात भले से झूठी हो जाए, पर भक्त ने कहा है तो वो कभी झूठा नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी ने उनके पिता से कहा कि भगवान खंबे में भी है, तो भगवान नृसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हो। क्यों? सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अपने भक्त का कहा हुआ है, इसलिए वो झूठा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लीलाधारी भगवान के दिव्य और अनेक नाम, और प्रत्येक नाम अनंत रहस्यों से, गूढ़ार्थों से भरे हुए हैं। तो उन दिव्य नामों का संकीर्तन करना, उन नामों में अपने मन को लगाना। शृण्वन् सुभद्राण्यर्थांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि। और भगवान के मंगलमय नामों का गायन करना, और उन नामों में जो अनंत रहस्य हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात करना, और नाम को लज्जा रहित होकर के गाना। भगवान का जब संकीर्तन करने बैठो तो लज्जा नहीं होनी। गायन की लज्जो भगवान के संकीर्तन में, उनके दिव्य नाम स्मरण में लज्जा का त्याग करके, वहां लज्जा मत रखो। लज्जा तो किसी को गाली दो ना तो सोचो, तब तुमको लज्जा आना चाहिए कि भगवान मेरे मुंह से कैसे शब्द निकल रहे हैं। जब आंखें अमंगल दृश्य करने लगे तब तुमको लज्जा आना चाहिए कि हे भगवान हम कैसा देख रहे हैं। कोई बिना कारण कहीं बैठ गया और फालतू की बातें करे तब लज्जा आना चाहिए कि हे भगवान पता नहीं आज का दिन कैसा जा रहा है, कैसे लोगों पे बैठ गए, फालतू की बातें हो रही। तो इन क्रियाओं के प्रति लज्जा होना चाहिए जो बंधन में कारण है और जो मोक्ष के लिए हेतु बने। ऐसी मंगलमय भगवान के दिव्य नामों का गायन करते समय लज्जा नहीं होनी चाहिए। और विचरेद असंगः, असंगी बनो जीवन। असंगी का मतलब है जितना दूर रहो विषयों से उतना अच्छा। ऐसे लोगों के पास में बैठो उठो जिनको प्रभु चर्चा अच्छी लगती हो, भगवान की कथाओं को सुनते हो, भगवान की कथाओं में जिनकी रुचि हो,
जो दिन भर केवल फालतू की बातों में लगे रहे, कोई काम नहीं, लेना एक ने देना दो, किसने क्या कर लिया, उसने क्या कर लिया, जो इन चीजों में लगे हुए उनका जितना त्याग करो उतना अच्छा। एक बार हरिद्वार में हमको एक माता जी मिली और वो माता जी कहने लगी कि महाराज मैं घर तो छोड़ चुकी हूँ और मैं रहती बंबई में हूँ और साल में एक बार हरिद्वार आती हूँ और वो हरिद्वार आने के लिए ट्रेन से मुंबई से हरिद्वार जाती हूँ। तो कहती कि मेरे साथ में जितने भी वो डब्बे में लोग बैठे होते हैं वो सबसे पहचान कर ले मेरा समय कैसे कटे, तुम कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, उनका टेलीफोन नंबर, उनका घर का पता, हम कितने सदस्य, कोई काम नहीं है, फिजूल। और यही काम, जाते समय यही काम, आते समय यही काम। तो मैंने उनसे कहा कि ये शरीर को क्या वो बना रखा है, कचरा पेटी, क्या लेना है तुमको? अरे अंतिम में इन सबका त्याग करना ही है और तुम नहीं छोड़ोगे तो यही तुमको छोड़ देंगे। अंतम तो ही तेजेंगे पावर तू न तजे अवहिते मन पछते हैं अवसर भी। जब समय चले जाएगा तो सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं होना, ये हमको छोड़ ही देंगे अंतिम में। कहाँ छोड़ने जाएंगे? कौन सा चौराहे? अंतिम, बस उसके बाद कोई चौराहे ही नहीं आएगा। तो छोड़ ही देंगे तो उसके पहले इनसे आसक्ति जो है उसको हटा लो और उस आसक्ति को भगवान के चरणों में लगा लो, वहां मन लग गया तो कल्याण। जीवन में कोई व्रत लो, नियम लो और नियम ये लो कि मैं भगवान का नाम स्मरण करूंगा और जो भगवान के लिए क्रिया कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, अनुराग पूर्वक करो। एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित्त उच्चई। हमारा चित्र द्रवित हो जाए उच्च स्वर में, अंतस्थ भाव से भगवान के मंगल नाम का, कीर्तन का गायन होना चाहिए। और ये करते रहोगे तो धीरे धीरे उन्मनीय अवस्था आएगी। तो कभी वो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, कभी हंसने लग जाता है, हंसत्य तो, और कभी प्रभु के साथ में बैठ करके प्रभु के दर्शन के लिए तड़पने लगता है, रोदती रो और फूट फूट के रोने लगता है। और कभी उन्मनीय अवस्था में गाने लग जाता है, गायन उन्मानव नृत्यति। और कभी कभी तो सामने बैठते, कभी और कभी कभी तो माँ के मंगल नाम का संकीर्तन गाने लग जाते और कभी इच्छा होती तो नृत्य करने लग जाते। तो भगवान के साथ में हंसने में भी कोई लज्जा ना हो। भगवान के साथ में भगवत संबंधी विषयों में अगर रोना भी आए तो कोई लज्जा मत करो। भगवान के मंगल नामों का गान करने में भी, स्तोत्र पाठ आदि में भी कोई लज्जा मत करो। भगवान के सामने नृत्य भी करना पड़े तो कोई लज्जा मत करो। इन सारे कर्मों में लज्जा का त्याग करो, बाह्य विषयों का त्याग करो, लोगों की मान्यताओं का, धारणाओं का, उनसे सबसे परे हो जाता है सब। क्यों? क्योंकि उसको यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही समझता है। खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिषि सत्वानि दिशो ध्रुवानि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेद अनन्यः। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही है, उनसे भिन्न कोई नहीं है। वो ये जानते हुए सबसे प्रेम करते। एक वृंदावन में हमको महात्मा मिले, तो वो महात्मा भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि वृंदावन की जितने भी पेड़ पौधे उन सबसे लिपट जाते, घंटों घंटों वहां बैठे रहते और कुछ नहीं, भगवान का नाम स्मरण कर रहे, आंखों से आंसू गिर रहे और प्रेम इतना उमड़ रहा है
हमको उनका दर्शन हुआ तो हमने पूछा महाराज ये किया है? तो कहने लगे स्वामी जी, बोले यहाँ भगवान प्रत्यक्ष रहे, उन्होंने दिव्य लीलाएं करी और इन पेड़ों के नीचे घंटों घंटों भगवान श्री कृष्ण बैठे रहते थे, तो इन्होंने साक्षात प्रभु का दर्शन किया। इसलिए साक्षात्कार करे हुए इन पेड़ों का स्पर्श करके मैं इनसे कहता हूं, क्या मुझे भी अपने जीवन में अवसर प्राप्त होगा? क्या मुझे भी भगवान का कभी दर्शन होगा? इस दिव्य भाव में वो निरंतर लगे रहते, ये सब दिव्य भाव का रहता है। भगवान की भक्ति करने वाले जीव को सब प्रकार से सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर रण्यचैषत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नुतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुभासम। जैसे आप भोजन करते हो तो भोजन करने वाले को सबसे पहले तो तृप्ति मिलती है, और तृप्ति माने सुख। उसके बाद में पुष्टि मिलती है, शरीर में जीवन धारण करने की क्षमता आती है, और क्षुधा निवृत्ति माने भूख की भी निवृत्ति हो जाती है। तो भोजन करने से 3 चीजें मिलती है, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति। भगवान की भक्ति करने वाले को भी 3 चीजें मिलती है। एक तो भगवान के प्रति प्रेम, वो प्रेमास्पद भगवान का दिव्य स्वरूप, उनकी अनुभूति, और भगवान से अतिरिक्त कहीं उसका प्रेम होता ही नहीं, वैराग्य की प्राप्ति भी हो जाती है। तो भक्ति करने से भगवान भी मिलते हैं और संसार से विरक्ति अपने आप ही हो जाती है। श्री राम जय जय भागवतस्य राजं ततः परां शांतिमुपैति साक्षात्। भगवान की आराधना प्रभु की भक्ति अनंत प्रेम को जन्म देती है। संसार से विरक्त होकर के परमात्मा में अनुरक्ति हो। भगवान के चरणों में अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। और वो भक्ति बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। भक्ति सुखों की खान है, समस्त सुख उपलब्ध हो जाता है, पर बिनु सत्संग न काऊ पाई। सत्संग के बिना नहीं मिल सकता। सत्संग से प्रभु चर्चा सुनने से उनके प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है। जिससे भी हम प्रेम करते हैं पहले कहीं ना कहीं उसके विषय में सुनते हैं, और सुनने के बाद में जिज्ञासा प्रबल होती है कि हम उसको जानें, हम उसको समझें, हम उसको देखें। और जब उसके विषय में जितना जानने लगते हैं तो प्रेम धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। और जब प्रबल प्रेम हो जाता है फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान की कथाओं को सुनने से उनके पावन चरणारविंदों में हमारा प्रेम स्थिर होने लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग नहीं होगा तो कथा नहीं होगी, और कथा नहीं होगी तो फिर प्रेम कहां से बढ़ेगा।
बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते ही बिनु मोहन भाग, और मोह नहीं जाएगा। भगवान की कथाओं को सुनने, अपने इष्ट के चरित्र को, अपने आराध्य की महिमा को सुनने में हमारा अनुराग होना चाहिए। यदि अनुराग नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब अभी भक्ति नहीं आई। जब प्रेमांकुर होगा तो भगवान के चरित्र सुनने में, उनकी यशोगाथा को गाने में हमको लज्जा नहीं आएगी, हमारा मन आनंदित होगा। पर होता क्या है कि हम लोग भगवान की कथा सुनने भी जाते हैं तो कथा तो एक तरफ रह जाती है और दूसरी बातें शुरू हो जाती हैं, और दूसरी बातों के साथ साथ कथा कहने वाले में भी गुण अवगुण देखने लग जाते हैं, नाना प्रकार की चीजें। अरे सुनार से क्या लेना देना भाई? सुनार की दुकान पे जिस काम के लिए गए हो वो ठीक है तो उसको ग्रहण करना। सुनार की दुकान पे सोने का आभूषण खरीदने गए हो तो आभूषण से मतलब रखो, सुनार से क्या लेना? आदमी एक ही औरत है, काना है कि आंख वाला है, उससे क्या लेना देना? प्रभु चर्चा जब हम सुनते हैं तो धीरे धीरे उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो। बिनु सत्संग न हरि कथा, और सत्संग करते रहने से, प्रभु की महिमा को सुनते रहने से धीरे धीरे संसार के प्रति जो मोह है समाप्त। कल ही जैसे प्रसंग आ रहा था कि संसार स्वप्न है। संसार जो है स्वप्न, तो कौन सा स्वप्न है? कौन सी निद्रा में सो रहे भैया? तो गोस्वामी जी ने कहा, मोह निशा जब सोवनिहारा, देखे उस स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निशा में सोए, मोह रात्रि में हम सब सोए, और मोह के चलते संसार बस गया। और जब हम सत्संग में जाते हैं, प्रभु चर्चा सुनते हैं, तो फिर हम उठ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, और ये जो हमारी मोह रूपी निशा है, निद्रा है, ये रात है भाग जाती है, प्रकाश आ जाता है। भगवान की महिमा को सुनने से संसार के प्रति जो हमारी रति है वो विरक्ति में बदल जाती है, और अभी जो हम भगवान के प्रति विरक्त हैं उनके प्रति अनुरक्त होगा, उनसे हमारा प्रेम है। उनको सुनते रहने से, उनके विषय में समझे जाने। भागवत में एक भ्रमर गीत है, तो वो भ्रमर गीत में गोपियों ने उद्धव से कहा, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विद्रुत। हे उद्धव, जिसका संदेश लेकर के तुम आए हो, पता नहीं उसके चरित्र में ऐसा क्या है, उसकी ऐसी क्या महिमा है कि जो भी उसके विषय में सुनता है उनका ही हो जाता है। उनको एक क्षण के लिए भी वो छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है संसार में, हम लोग हैं तो हमको कोई किसी की निंदा करे तो बड़ा मजा आता है। सही बताया तुमने, ये इस पे गुण है, ये अवगुण इसमें है, और उसके प्रत्येक अवगुण कोई हमको गिनाता चला जाए तो हमको रस आ रहा था। निंदा शब्द रसाल, बड़ा आनंद आता, वाह वाह, मजा आ रहा, मजा आ रहा। और कोई हमसे कहे कि भैया इसके अंदर ये गुण है, ये अच्छे काम इसने किए, तो हमको अंदर से अच्छा नहीं लगता। उसकी प्रशंसा सुन के हमको दुख होता, और उसकी निंदा सुन के प्रसन्नता होती।
परंतु भगवान के विषय में अगर जब आप सुनने लगे हुए तो उनसे इतना अनुराग अपने आप ही हो जाएगा कि उनके बिना हमारा कहीं मन ही नहीं लगेगा। ऐसे माधुर्यवान है, ऐसे दिव्य चरित्र हैं उनके जो अमृत से सने हुए। लोग उनकी कथाओं को सुन करके वो घर बार सब छोड़ देते, महात्मा बन गए। जिनके घरों में उनकी श्रीमती, उनके बालक बच्चे उनकी आज्ञा में रहते थे, सब साधन सुविधाएं थी, और जब वो भगवान के चरित्र को सुनते और विरक्त हो जाते तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। भगवान कोई बड़ा काम नहीं करता। भिक्षुचर्याम चरंती, उनको बेचारे को भिखारी बना देते, पर फिर भी उनके चरित्र को सुनने के लिए वो निरंतर लालायित रहते हैं। वृंदावन की एक कथा है, बहुत पुरानी घटना नहीं है, कुछ साल पुरानी होगी, 50 साल। भगवान सुनाया करते थे कि एक बार आगरा का लड़का और उसका एक मित्र था जयपुर का, तो वो लोग आगरा में किसी कॉलेज में पढ़ते थे। गर्मी का समय आया, छुट्टी हो गई कॉलेज की, उन्होंने सोचा चलो कहीं घूम आए। वो लोग घूमने के लिए उन्होंने सोचा इस बार अपन प्लान बनाओ कि अपन वृंदावन चले गए। बिहारी जी का दर्शन किया, दोनों लड़कों ने दर्शन किया। क्या सुंदर नेत्र, क्या सुंदर मोर मुकुट पहने हैं, और बिहारी जी तो कितने सुंदर। उनके रूप माधुर्य को देख करके दोनों ही बालक मुग्ध हो गए। उसमें जो आगरा वाला लड़का था उसने कहा भाई मैं यही रहूंगा गर्मियों की छुट्टी में, और जयपुर वाला लड़का अपने घर चला गया। अब बिहारी जी को देख करके उसका मन उन्हीं में उलझ गया। अब उसने कहा इनका दर्शन होना चाहिए। मन उनके दर्शन के लिए व्याकुल, तड़पन हो रही अंदर से, रहा नहीं जाता। उर्दू का शेर है, तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। राहे आशिकी का तकाजा यही है कि किश्ती चले और शाही ना आए। कई बार शाइल से टकराई किश्ती, कई बार तूफा के चक्कर में आई। तेरी याद ने मुझको ऐसा डुबोया, बहुत कोशिशें की उबरने ना पाई। उनके प्रति इतना प्रेम कि अब वो उससे भारी नहीं करता। अथाह सागर में जब नाव चलती, बड़ा जहाज जा रहा है, आनंद तभी तक है जब तक किनारा नहीं आया। शाहिल आ गया माने किनारा आ गया, तो फिर आनंद का वो मजा नहीं आएगा। और अथाह सागर माने परमात्मा के रूप माधुर्य सौंदर्य, उनके प्रति अथाह प्रेम में जब जीव डूब जाता है तो वो चाहता ही नहीं कि कोई उसके अलावा आ जाए, बस वही, दूसरा तो उनको चाहिए ही नहीं, दूसरे को वो चाहते ही नहीं, बस प्रेमास्पद प्रभु। एक बार एक समुद्र में शिप थी, उसके ऊपर एक पक्षी बैठ गया। अब भी सागर में वो शिप डूब गई, तो पक्षी उड़ता उड़ता उसने सोचा कहीं पेड़ वगैरह मिल जाए तो बैठ जाऊंगा, वृक्ष लताएं मिल जाए तो थोड़ी शांति मिलेगी। वो खूब उड़ता उड़ता बहुत दूर तक गया, पर सागर में कहाँ कोई पेड़ पौधे होना थे। बेचारा लौट करके वापस समुद्र के अंदर जो शीप थी उसी पे आगे बैठ गया। परमात्मा की चरणों में मन चला गया तो फिर वो कहीं जाता ही नहीं, वहीं लगा रहा। वो बच्चे ने जब भगवान को देखा तब उनके दर्शन के प्रति उसके मन में उत्कंठा हो गई कि अब देखना ही है। अब उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। कई बार व्यक्ति चिंतातुर होता है तो उसको बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, पर ये तो प्रेम में थे।
भगवान के दर्शन की उत्कंठा, इतने अथाह प्रेम में कि वो बालक से रहा नहीं जाए। ठाकुर जी के सामने बैठ करके उनको निहारता रहे, वो दिव्य मूर्ति के सामने बैठे उनको देखता रहे, आंखें बंद करे तब भी हृदय में वो दिख रहे, आंखें खोले तो बाहर वो दिख रहे। अच्छा, जहाँ जाए वो वही दिखते रहे। अब उसको तो उत्कंठा बढ़ती चली गई, तीव्रता हो गई कि अब प्रभु को देखना ही है। वो बालक एक झाड़ियों के बीच में बैठ गया। कहते हैं 72 दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए वो झाड़ियों में बैठा रहा। भगवान को भी चैन थोड़ी है। तुम अगर उनसे प्रेम करने के लिए निकलो ना, तो वो तुमसे प्रेम करने के लिए पहले ही निकल पड़े। जो तू धावे एक पग मैं धाऊं पग साथ। आप एक कदम भगवान के लिए चलोगे तो भगवान 100 कदम आपके लिए चले। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक संत को दर्शन दिया और कहा मेरा एक भक्त वहां बैठा है झाड़ियों में, तुम जा करके उसको मन को दो। आश्चर्य ये कि वो संत ने जीवन पर्यंत तप किया, भगवान का दर्शन नहीं होता, और आज इस भक्त के चलते भगवान का दर्शन उनको हो गया। और वो वहां पहुंचे, उन्होंने जैसे ही उसके कान में मंत्र पड़ा, कुछ ही क्षणों में वो पूरी झाड़ियां नील प्रकाश से भर गई। हृदय में भगवान का दिव्य दर्शन, और वो बालक कुछ ही क्षण में अंतर्हित हो गया, फिर कभी किसी को मिला ही नहीं। हमारे अंदर जब प्रबलता बढ़ती है प्रभु प्राप्ति की, वो प्रबलता उनको प्राप्त किए बिना फिर ठहरती नहीं। और प्रभु के प्रति प्रेम तभी बढ़ेगा जब हम उनके विषय में सुनेंगे, और उनके विषय में हम तभी सुन पाते हैं जब हम अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं। और सत्संग के प्रभाव से भगवान के चरणों में प्रेम और संसार से विरक्ति अपने आप ही हो गई। राजा ने कहा भगवान उनकी कैसे आराधना की जाए, अब आप ये बताइए। तो हरि नाम के जो योगीश्वर थे उन्होंने कहा, श्री हरिरउवाच सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मा नेश भागवतोत्तमा। भगवान को प्राप्त करने के शास्त्रों में अनेक प्रकार के साधन हैं, और जो साधन हमको मन के अनुकूल पड़ जाए, और साधन साध्य तक पहुंचने के लिए होता है, कैसे भी करके भगवत प्राप्ति हो जाए। जीव का ये लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी साधन से, जो भी साधन मुझे मिले, उनको भगवत प्राप्ति हो। वो हरि नाम के जो कवि थे उन्होंने कहा कि अपने इष्ट का सब में दर्शन करो, यत्र तत्र सर्वत्र दर्शन करो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनकी उपस्थिति न हो। उत्तम भक्त भगवान को सर्वत्र देखते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। भगवान ने गीता में कहा कि सब में मैं हूं और मुझ में सब है। समझ में आ रहा है? भगवान ने कहा कि सब में मैं हूं और मुझ में ही सब है। अलग अलग बातें नहीं। भगवान ने कहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। सब में परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान के जो भक्त लोग होते हैं वो कभी किसी से द्वेष नहीं करते, सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका इष्ट, उनके आराध्य सब में, कण कण में। वो पशु पक्षी को भी, कीट पतंगों को भी, लता वृक्षों को भी, सबको अपना आराध्य ही मानते। एक संत थे, वो एक दिन भोजन बना रहे थे।
उन्होंने रोटी बनाई और रोटी बना के उस पर घी लगाना था कि इतने में कुत्ता आया और उसने रोटी उठाई और वो भागने लगा। अच्छा, तुम लोग होते तो डंडा उठा लेते, एक कुत्ता आ गया और हमारी रोटी ले जा। और वो जो संत थे उन्होंने वो डंडा नहीं उठाया, उन्होंने घी की कटोरी उठाई और कहा महाराज सूखी रोटी क्यों खाओ, घी लगा देता है। कहने लगे गोविंद जी सूखी रोटी मत खाओ, इस पे घी लगा देते हैं, बड़े प्रेम से पाओ। अपने द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होनी चाहिए और जिसके लिए भी हम कर रहे हैं वो भगवान ही है, ये मानते हुए करनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने BHU की स्थापना करी थी काशी में, हिंदू विश्वविद्यालय, एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुत्ता, उसको बहुत सारे कीड़े लगे, कुत्ते को जब लग जाते तो बहुत दिक्कत होती। अच्छा, वो कुत्ता थोड़ा काटने वाला था, कोई भी उसके पास में जाए वो काटे। और कुत्ता उस समय तो कुत्ता काटे, अभी भी काटने तो मुश्किल पड़ता है, उस समय इतने साधन भी नहीं थे, इंजेक्शन लगाना पड़ते थे। अब कैसे जाए उसके पास, वो कष्ट से कहरा रहा है, वो कोई पास में जाए तो काटने दौड़ रहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डंडा लिया और एक बहुत बड़ा कोई रुई का वो एक बड़ा कपड़े में रुई लपेटी और उसमें दवाई लगाई और वो डंडे में बांधी और जहाँ घाव उसको हो रहे थे वो दूर से उसको उन्होंने ये नहीं सोचा ये कुत्ता है और हमको काटेगा, हम क्यों जाएं इसके पास में। अपने परमेश्वर का दर्शन प्रत्येक जीव में करने का द्वेष रहता ही नहीं, अपितु सबके प्रति प्रेम ही रहता है। द्वेष तो उससे होता है जिससे हम प्रेम नहीं करते। और जब हमको पता लग जाए कि जिनकी मैं आराधना कर रहा हूँ वो इनमें भी है, वो इनमें भी है, वो इनमें भी है, सब में है, तो अगर इससे भी द्वेष करने का मतलब है उसके अंदर जो परमात्मा है उससे द्वेष करना, इसलिए पर वो किसी से द्वेष नहीं करता। तो उत्तम भक्त जो होते हैं वो सब में परमेश्वर को देखते हैं और कभी किसी से द्वेष नहीं करते। मध्यम भक्त ईश्वरे तदनी तदधीनस्तु बालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपा कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यम। मध्यम भक्त कोई दुखी है तो सीधे ही पहुंच जाते हैं, वो ये नहीं सोचते ये हमारी दुख में कभी आए नहीं, हम क्यों इसके दुख में जाएं। वो कभी किसी को दुखी देखते हैं, कोई बीमार है वो झट खड़े हो जाएंगे, लाओ भैया मैं सेवा कर देता, लाओ भैया मैं डॉक्टर को दिखा देता। सुख में तो सभी साथी होते हैं, दुख में साथी कम हो पाते। तो भगवान के भक्त लोग जो होते हैं वो सब में ईश्वर को देखते हैं, इसलिए कोई दुखी होता है तो उनको दुख होता है कि नहीं इसका कष्ट निवारण होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, शरीर से अगर उनकी सेवा कर सकते हो तो सेवा करते हैं। उसको तकलीफ हो रही है हाथ पैर दबा देंगे, भोजन बना देंगे, उसके कपड़े धो देंगे, झाड़ू पोछा लगा देंगे। उसको अच्छे शब्द बोल करके कोई व्यक्ति दुखी है उसको पास में बैठ जाएंगे, उसको अच्छी हित उपदेश की बातें करेंगे जिससे उसके कष्ट दूर हो। और अगर वो धन से दुखी है तो हम उसका, अगर हम भगवान ने हमको दिया हम सेवा कर सकते हैं तो हम उसकी सेवा करें। और होना ही चाहिए, सेवा धर्म सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन धर्म सेवा ही धर्म होता है। सेवा करने लगोगे तो एक दिन दो दिन तो ठीक है, चौथे पांचवें दिन जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसने आपको कोई कटु शब्द कह दिया तो सुनते ही हम उससे कहते हैं क्यों भैया हम तो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, हमको यही नतीजा मिला, यही फल मिलना था क्या। उसके फल की इच्छा मत करो, उसमें परमेश्वर है ये मानते हुए उसकी सेवा किसी भी रूप पर सेवा जो भी हमसे बने, नाशवान शरीर है एक ना एक दिन नष्ट होगा, तो इसमें अभिमान ना हो,
सेवा का धर्म उतरे और जितना बने हमसे सेवा, हम सेवा करें, मन से करें, वाणी से करें, शरीर से करें, धन से करें, जैसे भी हो सके दीन दुखों लोगों की सेवा। और अगर तुमको कोई गाली भी दे तो प्रत्युत्तर में तुम गाली मत दो। ठीक है भैया, ना जाने कोई इसका काल योग रहा होगा, इसके अंदर ये क्रोध आ गया, और यदि क्रोध आ गया तो अपन उसके प्रति क्रोध मत करो। क्रोध के प्रति क्रोध कभी नहीं करना। कारण ये कि हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करके बैठे और हृदय में परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का, ज्योतिमय स्वरूप का, मंगलमय स्वरूप का ध्यान करते। जगदम्बा हमारे हृदय में विराजमान है, हम उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं। और वह यदि हमारे हृदय में है और हृदयस्थ परमेश्वर हमारे साथ में है, और यदि हमने क्रोध किया तो क्रोध अग्नि का स्वरूप है, और अग्नि आपके पास में आ रहा है तो आपको कष्ट होगा। और यदि आपने क्रोध किया तो हृदयस्थ परमेश्वर के पास पे जब अग्नि जलेगी तो उनको भी तो कष्ट होगा। तो हम आराधना कर रहे हैं और क्रोध आ गया तो उससे कष्ट किसको होगा? अपने परमेश्वर। और हम चाहते थे कि भगवान प्रसन्न रहे, तो भैया तूने क्रोध क्यों करा? तेरे क्रोध करने के चलते हृदयस्थ परमेश्वर को कष्ट हुआ। तो हम क्रोध करेंगे तो सामने वाले को फायदा या नुकसान होगा कि नहीं, ये तो अलग बात है, पर हमारे हृदय में जो परमेश्वर है उनको सबसे पहले कष्ट होगा। और बिना कारण भगवान ने तो कुछ नहीं किया, तुम उनको क्यों कष्ट देने चाहते हो? इसीलिए किसी के प्रति भी क्रोध कभी मत करो, गुस्सा मत करो। महात्मा लोग तो अच्छी बात बोलते हैं, कभी किसी के प्रति गुस्सा आए तो या तो थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ दो, नहीं तो ठंडा पानी पी लो। पर हमारे कारण कभी किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर क्रोध आया, सामने वाले को आए तो क्षमा मांग लो, उससे क्या दिक्कत? क्षमा मांगने में कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि जो क्षमा मांगने वाला होता है उसका और सम्मान बढ़ता है। कथा आती है कि एक बार ऋषियों ने एक गोष्ठी करी और गोष्ठी में ये निर्णय किया कि त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा होगा उसको यज्ञ में भाग मिलेगा, वो पूजा का प्रथम अधिकारी है। उनका भी त्रिदेव है, परीक्षा कर ले। तो परीक्षा करने लगे तो कौन जाएगा? तो भृगु नाम के ऋषि थे, उनको पहुंचाया गया, उनको नियुक्त किया गया कि भैया आप जाओ तो त्रिदेव की परीक्षा करो। ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हो गए भृगु ऋषि, वो गए परीक्षा करने के लिए। और वो जब परीक्षा करने गए तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पूछा। अब ब्रह्मा जी तो जगत के पिता हैं, वो जगत के माता पिता ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने संसार को उत्पन्न किया, वो ब्रह्मा जी का आसन सबसे ऊपर। ब्रह्मलोक में चारों वेद मूर्तिमान होकर के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति कर। 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। पुराण इतिहास आदि सब ग्रंथ मूर्तिमान होकर के ब्रह्मा जी की सेवा में खड़े रहते हैं। सिद्ध आदि सब ब्रह्मवेत्ता हाथ जोड़ करके वहाँ खड़े रहते हैं। उनकी सभा में गए, वहाँ सबसे बड़ा आसन ब्रह्मा जी का था और माँ सरस्वती पास पे बैठी थी, वो भी एक आसन पे बैठ गए ब्रह्मा जी के बराबर। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे धूर्त, शिष्टाचार नहीं है, अशिष्ट है। शिष्टों द्वारा ये कर्म कभी नहीं किया जाता। चल भाग यहाँ से, भगा दिया उसको। भगवान शंकर के पास में पहुंचे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही थे। माँ गिरिराज नंदिनी के साथ में भगवान सुखपूर्वक आसन पे बैठे हुए थे। वहाँ जाते ही उन्होंने गाली देना शुरू कर दी कि भंगेड़ी है, दिन भर गांजा भांग खाते पीते रहते हैं। और देखो
अमंगल वेशधारी है और नग्न वेश है। गालियां देने लगे भगवान शंकर, त्रिशूल उठाने लगे तो माता ने बालक को छोड़ भगवान विष्णु के पास को पहुंच गए। देखा भगवान लेटे हुए हैं तो जा करके सीधे ही छाती पे लात मारता और कहा ये काम करने के लिए तुमको नियुक्त करा, दिन भर सोते रहते हो, कुछ और भी काम है क्या? भगवान खड़े हो गए और उन्होंने भगवान भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। कहा भगवान मेरी ये वज्र के समान छाती, आपके कितने सुकोमल चरण हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई, क्षमा मांग। अपराध तो भृगु ऋषि ने किया पर भगवान क्षमा मांग रहे। भगवान नहीं चाहते ना उन्होंने क्रोध किया, और अगर हमारे कारण किसी को क्रोध हुआ भी है तो क्षमा। क्षमा हमको अपराधों से मुक्त कर दे। हमारे कारण कभी किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए। और पहली बात तो हमको कभी किसी के द्वारा किसी पे क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमको क्रोध आया तो हमारे हृदयस्थ जो भगवान है उनको कष्ट होगा। हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये जानते हुए कभी किसी के प्रति क्रोध मत करो। सबसे प्रेम रखना, सब में परमेश्वर है। और कोई आपको गाली दे, आपकी निंदा करे तो समझ लो अज्ञानी है, जानकार नहीं है, बच्चा है। देखो ऐसा होता है कि पेन कॉपी होती है, वो किसी विद्वान पुरुष के हाथ में दोगे तो अपने मन की अभिव्यक्ति को उस कॉपी में पेन के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से अच्छे अक्षरों में उतार दे और उसको पढ़ के आपका जीवन अच्छा उन्नतिशील हो जाए। मेरे जैसे मूर्ख छोटे से बच्चे को दे दोगे तो कुछ नहीं करेगा, वो जलेबी की तरह घुमा देगा, कागज का भी नुकसान और पेंसिल का भी नुकसान, कोई फायदा नहीं। तो जीव तो दोनों ही है, पर एक ज्ञानी है, अज्ञानी है। ज्ञानी को पता है कि ये कागज लेखनी का प्रयोग कैसे करना है। छोटे बच्चे को क्या पता, नादान है, जानता नहीं, अज्ञानी है। ऐसे ही ध्यान रखो, कभी आपकी कोई निंदा करे, आपको पता लगे तो आप क्रोध मत करो। कोई आपको गाली दे दे तो समझ लो कि अज्ञानी है, अबोध है, जानता नहीं है, इसीलिए इसने अपने शब्दों का दुरुपयोग कर दिया, जानता ही नहीं बेचारा। छोटा बच्चे को क्या पता कि कागज लेखनी का प्रयोग कैसे किया जाए, पर ज्ञानी को पता। आप ज्ञानी बनो, कभी कोई कुछ कह भी दे तो उपेक्षा का भाव रखो, ठीक है, ध्यान मत दो उस तरफ। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, उपेक्षा करो। यह करोति स मध्यमः, ये मध्यम कोटि का भक्त है। चलो भैया, हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है कि सब में भगवान को देखे, कठिन बात है। और सुख दुख में सबके सम्मिलित हो पाना भी कठिन बात है ना। पर क्या कर सकते, तो इतना तो करो कि अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करो, कोई चित्रपटी रखो और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करो। पर ऐसा मत करो कि उनकी सेवा करो और दूसरों को गाली दो। इसमें लिखा है कि वो मध्यम, फिर वो अधम भक्त होता है, प्राकृत भक्त कहता। अधम तो नहीं कहा, प्राकृत भक्त कहा। अर्चना अर्चयामेव हरये पूजां श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः। वो प्राकृत भक्त होता है जो भगवान के अर्चा विग्रह, अर्चा माने मूर्ति, मूर्ति की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, वंदना कर रहा है, वो तो श्रद्धा से कर रहा है। परंतु जो भगवान के दूसरे भक्त लोग हैं उनके प्रति द्वेष रखता है, वो नहीं। भगवान की आराधना पूजा करो, पर किसी के प्रति द्वेष का भाव मत करो। जब तक द्वेष आएगा तो अंदर से, बाहर से थोड़ी आएगा, द्वेष अंदर से निकल। तो अंदर हृदयस्थ परमात्मा विराजमान है और द्वेष चुभने वाली चीज है। चुभन का एहसास तो मरने वाले को होता है। ऐसा कहते हैं 1000 बिच्छू काटे तो जो कष्ट होता है ना, वो मरने वाले को होता है। वो बोरे सिलने के वो आते ना, बड़े बड़े कीले, क्या बोलते हैं उसको,
चूहे जो बड़े होते हैं, वो 1000 से भी ऊपर मात्रा में अच्छे बिल्कुल आग में तपा के किसी को चुबाओ, कितना कष्ट होता है, उतना ही कष्ट मरते समय प्राणी को होता है, बहुत कष्ट। उतना ही कष्ट फिर अंदर होता है जब द्वेष होता है एक क्षण में, तो वो अंदर जितने भी हमारे सकारात्मक भाव आदि उन सब को चुपो करके वो नष्ट करते हैं। तो क्षणिक क्रोध जन्म जन्मांतरों से द्वारा जो अर्चित हमारा पुण्य है उसको जला करके राख कर कभी मत करो। आपने जीवन पर्यंत समझ लो आप 80 साल के हो गए और आपने खूब मेहनत करके पैसा कमाया और अपनी अलमारी में आप जमा करते चले गए और 1 अरब रुपए आपने रख लिए। कितना? 1 अरब, बड़ी बात होती है। अब छोटा बालक था, उसको पता नहीं कि पिताजी धनवान है कि निर्धन। गलती से वो चाबी खुली रही, चाबी लगी रह गई, उसने खोल दिया और ठीक उसके ऊपर भगवान का चित्रपट था, वहाँ पर एक दीपक जल रहा था। बालक ने उठा के अंदर रख दिया और लग गई आग। तो वो जो अरब रुपए जल करके क्या हो जाएंगे? राख, कुछ नहीं बचा। जरासी एक क्षण की चिंगारी ने वो जन्म पूरे 80 साल में जो उसने बेचारे ने मेहनत करके कमाया वो सबको राख कर दिया, कुछ नहीं होना। वैसी एक क्षण का क्रोध भी हमारी नादानी से, अज्ञानता से, हमारे जन्म जन्मांतरों का जो पुण्य संचित है उसको जला करके राख कर दो। तो ना तो किसी के प्रति द्वेष रखें, जहाँ तक हो सके द्वेष, जिससे हमारा द्वेष हो रहा उससे दूर रहो जितना हो सके, मन से भी, कर्म से भी, वाणी से भी, शरीर से भी। जहाँ जहाँ हमको लगे इनसे कष्ट होगा उन लोगों से दूरी बने, असंग हो। और जहाँ हमको लगे यहाँ प्रेम होगा, भगवत चर्चा मिलेगी, हमारा जीवन सफल होगा, तो अपने जीवन को साफल्य बनाने के लिए उनका संग होगा। जहर जान के पियो चाहे अनजान में, वो अपना असर करेगा ही करेगा। द्वेष तुमको ज्ञान पूर्वक हो चाहे अज्ञान पूर्वक, क्रोध ज्ञान पूर्वक हो चाहे अज्ञान पूर्वक, यदि वो हुआ तो कष्ट ही देगा। तो भगवान की आराधना करते रहो और सब में परमेश्वर का दर्शन करो। भगवान की जब पूजा करने बैठो तो ऐसे ही नहीं फटाफट जैसे बर्तन मांज दिए वैसे ही नाक दिला दिला कर, बड़े प्रेम से भगवान के दिव्य विग्रह को सामने रखो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, आत्मा के रूप में मेरे अंदर आप विराजमान, यहाँ से प्रकट होकर के हे देव आप इस मूर्ति में आइए और आ करके मेरी जो छोटी सी पूजा है उसको स्वीकार की। बड़े प्रेम से उनके चरण कमलों को धुलाओ और चरण कमल धुलाते समय ये ध्यान रखो कि ये वो दिव्य चरण हैं जिनको देखने के लिए ऋषि मुनि देवता, ब्रह्मादिक देवता, शंकरादिक देवता भी लालायित रहते हैं। एक क्षण के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, जिनकी नगमणि चंद्रिका के प्रकाश से संसार प्रकाशवान हो रहा है, ऐसे अपने प्रेमास्पद प्रभु के मंगल चरणों का दर्शन करो, जिन चरणों से गंगा निकली और आज तक लोगों को पुण्यवान बना रही है, धन्य कर रही है, पाप मुक्त कर रही है और मोक्ष की गति प्रदान कर रही है। तो ऐसी मोक्ष प्रदान करने वाली माता जिनके चरणों से निकली, उन दिव्य चरणों का पूजन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। ये दिव्य कर कमल जिन्होंने ध्रुव जी की रक्षा करी, ध्रुव जी के ऊपर हाथ फेरा, प्रहलाद जी की रक्षा करी, प्रहलाद जी को गोद में उठाया, उन दिव्य और जिनका आश्रय लेकर के, जिनका हाथ पकड़ के लोग संसार सागर से तर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तियों ने जिनको कष्ट में याद किया और उनके कष्टों को भगवान ने दूर किया, ऐसे उनके दिव्य हस्त कमल का स्पर्श करो, उनको स्नान करो। ऐसे भगवान की प्रत्येक क्रिया करते समय उनके दिव्य मंगल माधुर्य चरित्र का जब हम स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं, नकारात्मकता साफ होती चली जाती है और एक ऊर्जा, तेजस्विता
और सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है, फिर धीरे 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 प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और वो प्रेम जब प्रबल हो जाता है तो हमारे आराध्य का साक्षात्कार होता है। श्री राम जय राम।